हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बरह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे। वहां पर मावन ख़ुसूसी फिरदौस आशिकाबाद मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं कि हम इस वबा को भी रोकें, इसके बचाव के लिए भी एहतियाती तदाबीर करें, तो इसके साथ साथ इसके मनफी असरात जो हैं, जो आपकी मईशत पे, जो आपके रोज़गार पे, जो आपके डे टू डे इश्यूज पे रूनमा हो रहे हैं, उनसे कैसे निकलना है। और मीडिया जो है वो दो महाजों पे हुकूमत के साथ मिलके मावन और साथी बने। आज मेरा नेशनल प्रेस क्लब के अंदर आप सब की मौजूदगी में जो अपील करने का मकसद है कि एक महाज है जिससे हमने कोरोना के खिलाफ लड़ना है, और वो महाज उस वक्त तक कामयाबी से हम जीत नहीं सकते जब तक मीडिया शऊर और आगाही के जरिए, मीडिया की स्क्रीन के जरिए, टीवी टॉक शोज के जरिए, आपके पेपर्स के जरिए और फिर सोशल मीडिया के जरिए लोग बार बार एहतियात का दर्स नहीं देंगे, क्योंकि एक वाहिद एहतियात ही इस वबा के खिलाफ मौसर हथियार है। और इस बीमारी से, इस वबा से, इस दुश्मन से जो सबसे पहले चैलेंजेस जो इसको आंखों में आंखें डाल के कर रहा है वो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स हैं। आपने दुनिया भर के आप देख रहे हैं कि जहां डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सिस जो कोरोना के खिलाफ जहाद कर रहे हैं, उनको अप्रिसिएशन मिलती है, उनको ओनरशिप मिलती है, उनको मुआशरा जो है वो हीरो के तौर पे क्रेडिट देता है। मीडिया में हमें उन हीरोज को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करना है और उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करना है, जो मौत के महाज पे हर वक्त मौत को शिकस्त देने में मसरूफ़ अमल है। दूसरा महाज जो बेरोजगारी का, गुर्बत और अफलास के साथ जुड़ा माली मुश्किलात का, उसमें आसिफ भट्टी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, नवाज रजा ने भी उसकी तरफ निशानदेही की कि ये पहले से जो मुश्किलात का शिकार हमारा तबका था, सहाफ़ी बरादरी, वो कोरोना की वबा के बायस और ज़्यादा मुश्किलात में जकड़ा गया, और उसको स्पेस देने के लिए, इस मुश्किल से निकालने के लिए हुकूमती सतह पे जहां बाकी शोबों के लिए बेल आउट पैकेज मुतारफ़ कराए जा रहे हैं, वहाँ मीडिया वर्कर के लिए भी हमारी कंसल्टेशन जारी है। और आज भी जो कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है उसकी मीटिंग 3 बजे से जारी है। मुझे उस मीटिंग में पहुंचना है, लेकिन चूंकि ये भी आपकी जिम्मेदारी है और आपकी आवाज़ उस कमेटी तक पहुंचाना और वहाँ आपके हकूक़ के लिए लड़ना, ये मेरी जिम्मेदारी है और आईनी और कानूनी फ़र्ज़ भी है, क्योंकि ये मेरा पोर्टफोलियो इस बात का तकाजा करता है कि जहां मैं आपसे ये तवक्को करूं कि आप लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाएं, हक़ाइक़ बर वक्त पहुंचाएं, लोगों की आवाज़ जो है हुकूमत के कानों तक पहुंचाएं, और हुकूमत के जो लोगों के फलाह बहबूद और वेलफेयर के प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव हैं उससे अवाम को आगाह करें, तो वहाँ आपके
जो मसाइल और मुश्किलात हैं उनका तदारक करना भी मेरी जिम्मेदारियों में शामिल है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये जो आपका किट्स की फराहमी का अमल है, ये हमने सबसे पहले इंटर मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस और एक वीडियो लिंक के ज़रिए इनिशिएटिव लिया और तमाम सूबाई हुकूमतों के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स को इसमें एंगेज किया और एक ऐप बनाई कि जहां जहां पाकिस्तान भर में गिलगित बल्तिस्तान और इवन AJK में कोई सहाफ़ी खुदा न खास्ता कोरोना से मुतासर होता है तो वो इस ऐप के ज़रिए अपने आप को एनलिस्ट करे। हम पाकिस्तान भर में बसने वाले तमाम सहाफ़ी और उनके अहले खाना के इलाज मुआलजे और तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार हैं। अभी तक किसी ने उस ऐप के अंदर, आल्दो कि मुझे पता है कि सहाफ़ती से अब तक पाकिस्तान भर में कोई 9 सहाफ़ी हैं जो कोरोना से मुतासर हो चुके हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने अभी तक उस ऐप से अपने आप को अटैच नहीं किया। एक तो काइंडली उस ऐप को डाउनलोड करके हर प्रेस क्लब में अपनी सहाफ़ती बरादरी को उससे रोशनास कराएं ताकि आपकी मुश्किलात हम तक पहुँचें। और प्रेस क्लब आपकी नुमाइंदा तंजीमें हैं और यहाँ बैठी जो आपकी लीडरशिप है ये आपकी आवाज़ है। तो मैं उस ऐप के ज़रिए भी चाहूँगी कि आपके मसाइल हम तक बर वक्त आएँ ताकि उसका बर वक्त तदारक हो। दूसरी चीज़ जो तमाम प्रोविंशियल मिनिस्टर्स के साथ बैठ के हमने कंसेंसस किया था कि NDMA की मदद से हम आपको ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो पहुंचाएंगे। NDMA की कमिटमेंट थी और वो कमिटमेंट स्टैंड करती है, लेकिन जब मैंने उन मीटिंग्स में बैठ के डॉक्टर्स की ज़रूरियात को देखना शुरू किया, एमरजेंसी में मैं ड्यूटियां देने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सिस, क्वारंटाइन और आइसोलेशन वार्ड्स में दिन रात कोरोना के मुतासरीन की मदद के लिए मसरूफ़ अमल डॉक्टर्स, उनको जब देखा तो उनकी ज़रूरत आपसे ज़्यादा अहम थी। तो चेयरमैन NDMA ने ये फैसला किया कि पहले मरहले में हमें जिन्होंने इमीडिएट हैंडलिंग करनी है उनको ये सहूलत देने दें। उनका ये ऑपरेशन जो है इस हफ्ते मुकम्मल होने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कोरियर के ज़रिए, आपने देखा कि सूबाई हुकूमतों को वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जाता था लेकिन वो कहती थी कि हमें नहीं मिला। ये फैसला हुआ कि ये कोरियर्स के ज़रिए हर हॉस्पिटल तक डायरेक्टली उस MS तक पहुंचेगा ताकि ये गुंजाइश ही ना रहे कि भाई वहाँ डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स और नर्सिस को, तिब्बी अमले को ये नहीं मिली सहूलत। इस हफ्ते वो ऑपरेशन मुकम्मल होगा और इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हम अपने प्रेस क्लब्स के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट लेवल तक और सूबाई हेडक्वार्टर्स में और फिर यहाँ इस्लामाबाद में हम सहाफ़ती बरादरी को वो प्रॉपर इक्विपमेंट पहुँचाना शुरू करेंगे। इसमें 2 चीज़ें हैं जो अहम हैं। मैं किट को देख रही थी, ये 100% सिक्योर और प्रोटेक्टिव किट नहीं है, लेकिन ये चूँकि एक कोशिश है आपकी, इस कोशिश को हमने खराज तहसीन पेश करना है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि जो चीज़ आपको प्रोवाइड की जाए वो 100% वो तमाम हेल्थ चैलेंजेस को एड्रेस करे जो आपको वाकई प्रोटेक्ट और सिक्योर करे और वो आपकी हेल्थ सेफ्टी को इंश्योर करे। और वही किट जो है कोरोना के महाज में
आपको महफूज बना सकती है। और इंशाल्लाह उसके लिए मैं जो हम एनडीएमए से कर सके हम करेंगे। एनडीएमए अगर डॉक्टर्स की ज़रूरियात की वजह से कहीं मेरी सहाफ़ती बरादरी के लिए प्रायोरिटी सेट ना कर सका तो हम मुहैयर हजरात की मदद से अपनी मदद आपके तहत हम ये प्रोटेक्टिव किट्स जो है मैं आपके पास लेके आऊंगी और आपको हर हाल में पहुंचाऊंगी कि क्योंकि इस पे कोई कोताही हो नहीं सकती, क्योंकि जहां हमें 22 करोड़ अवाम को इस मर्ज से बचाना है वहां सबसे अहम जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इस मर्ज के खिलाफ मीडिया, उसको भी महफूज बनाना है। दो अहम चीजें जो हुकूमती सतह पे मैं चाहूंगी कि आप तक पहुंचे, इसका फायदा उठाते हुए, क्योंकि ये माइकों में घुसी जितनी डस्ट है ये भी एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है और पता नहीं ये किस किस के मुंह से आप उठा के लाए हैं। इसके लिए भी कोई हमने सैनिटाइजेशन का काम करना है। एक जो हुकूमती सतह पे आज कदम उठाया गया वो आपका इकोनॉमिक क्रंच और डेली वेजर के साथ जुड़ा एक ऐसा मुस्बत कदम है जो हुकूमत पाकिस्तान ने वजीर आज़म की हदायत पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मिराद देने के लिए टैक्स लॉज अमेंडमेंट्स ऑर्डिनेंस 2020 जो है वो मुतारफ करा दिया, लॉन्च कर दिया और वही काबीना ने इस ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी है। मैं चाहूंगी कि इस ऑर्डिनेंस के जो चीदा पॉइंट्स हैं कि ये क्यों लाया गया, सबसे अहम इस वक्त इस ऑर्डिनेंस को लाने की जो जरूरत है वो ये है कि आप इस वक्त जो हर चीज बंद होने की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो हमारा मजदूर, मेहनतकश और लेबरर क्लास से ताल्लुक रखने वाला शहरी है उसको रोजगार के मौके फराहम किए जाएं। इसके साथ साथ जो हमारा इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े दीगर कोई 40 के करीब इंडस्ट्रीज हैं उनको सर्टन SOPs के तहत खोला जाए और जो आज चीदा मिरात जिनका ऐलान किया गया है उसमें नंबर 1 बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए फिक्स्ड टैक्स जो था उसको खत्म कर दिया गया है। फी मुरब्बा फुट, फी मुरब्बा गज यानी दोनों में से जिसकी भी बुनियाद पे वो फिक्स टैक्स का नफाज किया गया था, ये यानी वो रजीम थी पूरी, ये अभी प्रेस रिलीज में हम आपको सर्कुलेट कर देंगे, इसको खत्म कर दिया गया है। सेक्शन 111 आमदनी की वजाहत से इस्तिस्ना करार दे दिया गया है और इसके साथ साथ चूंकि सेक्शन 111 का जो इतलाक था वो मंसूबों में पैसे या जमीन में इन्वेस्ट की गई कोई भी सरमायाकारी जो है उस पे ये लागू नहीं होगा और बशर्ते ये कि ये शराइत पूरी हों। वो शराइत भी बहुत अहम है ये प्रेस रिलीज की शक्ल में, क्योंकि जो रिलीफ दिया जा रहा है उस रिलीफ को सर्टन SOP का पाबंद किया जा रहा है।
कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही हैं, कुछ रेगुलेशंस इंपोज की गई हैं और बहुत सारे इंसेंटिव के साथ साथ एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी मुतारफ करवाया गया है। कंपनियों या ओनर्स और ओपीज यानी एसोसिएशन ऑफ पर्संस जो है उसके तहत जो सरमायाकारी की सूरत में सेक्शन 111 से इस्तिस्ना की शराइत जो हैं वो इस ऑर्डिनेंस के जरिए तय कर दी गई हैं और इसके साथ साथ जो इंसेंटिव गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस ऑर्डिनेंस में मुतारफ कराए हैं, इसके अंदर सेल्स टैक्स की कवानीन में तरमीम की गई हैं और फाइनेंस एक्ट 1989 जो है उसमें भी तरमीम की गई हैं और जिसके तहत वफाकी दारुल हुकूमत की हदूद में CVT से इस्तिस्ना, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी ये ऐलान कर दिया गया। ये इसकी फोटो कापीज ऑर्डिनेंस की आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी। दूसरा जो अहम तरीन इशू जो है वो आज वॉलंटियर फोर्स और टाइगर फोर्स के हवाले से मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि आपने देखा कि एक वॉलंटियर आप हैं जिन्होंने आज अपनी मदद आपके तहत यहाँ किट्स डिस्ट्रीब्यूशन की। दूसरे वॉलंटियर्स जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने टाइगर फोर्स की शक्ल में 1 मिलियन से ज्यादा लोग उसमें रजिस्टर हुए हैं और उसमें सहाफियों की भी कसीर तादाद शामिल है। इस टाइगर फोर्स को इस्लामाबाद में मावन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं।